नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सरकार की महतारी वंदन योजना को लेकर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से महतारी वंदन योजना के तहत हर विवाहित महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 देने का वादा अब पूरा होता नजर आ रहा है। 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं की अकाउंट में सीधा पैसा डालेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा था। हालांकि उसे फॉर्म को लेकर के कार्ड छांट भी हुई है। उसके बाद अब 8 तारीख को छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्चुअल तरीके से डाले जाएंगे। सुनिए निशिकांत पांडे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी का क्या कुछ कहना है। जो कहा सो किया। 70,14,000 महिलाओं को महतारी वंदन के नाम से 1,000 रुपए का जो मोदी गारंटी हमने विधानसभा के पूर्व कहा था, वो 7 मार्च को प्रदेश की जनता, विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 मार्च को ये पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। इसलिए जो हमने वादा किया था चुनाव के पूर्व, उसको अक्षरशः प्रामाणिकता के साथ हम करने जा रहे हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। प्रदेश के महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य। वहीं कांग्रेस पार्टी इस योजना को लेकर भाजपा को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का एक मुश्त राशि महिलाओं को दिया जाना चाहिए। सुनिए धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। महतारी वंदन योजना, जिसे मोदी की गारंटी बताया गया था, वो लगभग फेल हो चुका है। अभी तक महतारी वंदन योजना के नाम से सिर्फ फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, केवाईसी करवाया जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर के कार्ड मांगे जा रहे हैं, सूची निकाली जा रही है और नाम काटे जा रहे हैं। हितग्राहियों के खाते में फूटी कौड़ी अब तक जमा नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का लगभग 3,000 रुपए एक मुश्त पहला किस्त जमा कराना चाहिए। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और उनके मंत्रियों को और उनके विधायकों को जनवरी से वेतन मिलना शुरू हो गया है, तो महतारी वंदन योजना की महिलाओं को भी जनवरी से ही इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन मोदी की गारंटी तो हमेशा से धोखा हुआ है और इस बार भी धोखा हुआ है। और महतारी वंदन योजना सिर्फ अभी कागजों पर है, विज्ञापनों पर है, हितग्राहियों खाते में फूटी कौड़ी नहीं पहुंचा है। तो महतारी वंदन योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। कांग्रेस कह रही है कि आखिर महतारी वंदन योजना का लाभ जो 8 मार्च से शुरू होने वाला है, पहली किस्त जारी की जाएगी। यह जो किस्त है ये जनवरी से शुरू होनी चाहिए थी। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की एक मुश्त राशि मिलनी चाहिए थी। इसका उन्होंने तर्क ये दिया है कि जब आपके विधायकों यानी कि एमएलएज का जो है, मंत्रियों का जो सैलरी है वो जनवरी से शुरू हो रहा है, तो फिर महतारी वंदन के जो हितग्राही हैं उनको मार्च से आप क्यों दे रहे हैं। हालांकि महतारी वंदन योजना के बारे में ये बातें हैं कि मोदी ने गारंटी दी थी। मोदी की गारंटी में ये बातें कही गई थी विधानसभा चुनाव के दौरान कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, यानी कि सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और इस तरह से ये वादे किए गए थे। लेकिन यह जो वादा है ये अब सरकार ने पूरा करने का संकल्प ले लिया है, मन बना लिया है। और जो है मार्च का महीना, जो यह महीना है, ये महीना, इस महीने में ये राशि डाल दी जाएगी महिलाओं के खाते में, पहली किस्त डाली जाएगी। लेकिन इसी को लेकर के वाद विवाद हो रहे हैं, वार पलटवार हो रहे हैं कि आखिर जब विधायकों के वेतन 1 फरवरी से मिल रहा है, तो आखिर महतारी वंदन योजना का लाभ यानी कि हितग्राहियों को आखिर मार्च से क्यों पैसे दिए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। लोक सोनी जी, बीजेपी प्रवक्ता,
जो अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ जुड़े हैं गंगेश त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपसे। मोदी की गारंटी देने का वादा किया गया था। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था। अब सरकार पूरा कर रही है इसको, लेकिन कांग्रेस जनवरी, फरवरी और मार्च एक मुश्त, यानी कि जनवरी से कह रही है कि क्यों लागू नहीं हो रहा है। इसके पीछे का तर्क क्या है? जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए देवेंद्र जी, जिस प्रकार से मोदी की गारंटी के नाम से हमारी माताओं बहनों को वादा किया गया था कि हर महिला को 1,000 रुपए एक महीने में देने का उन्होंने वादा किया था। आप देखेंगे जैसे ही सरकार में आए हैं, उन्होंने विभिन्न नियम और शर्त लगाकर हमारे जो माताओं बहनों के नाम को कटछट कर दिया है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1,04,00,000 महिला मतदाता है। इन्होंने अपने वक्तव्य में, जो कि चुनावी दौर में चुनाव के चलते जो फॉर्म भरवाते थे और जो वक्तव्य देते थे, उसमें कहते नजर आते थे कि चाहे कलेक्टर की पत्नी हो, चाहे चपरासी की पत्नी हो, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो, चाहे कोई सामान्य महिला हो, सभी को 1,000 रुपए की राशि हर महीने दी जाएगी। परंतु जैसे ही जनादेश मिला, जैसे ही ये सत्ता पे आए, इन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया? इन्होंने नियम और शर्तों में इस योजना को बांधने का कार्य किया। मतलब मोदी की गारंटी के नाम पर हमारी माताओं बहनों से ठगी करने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद कई फॉर्म ऐसे भरवाए गए। आप जानते हैं कि कई फॉर्म में से जो अधिकतर डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद भी उन्हें निरस्त किया गया, उन्हें अपात्र किया गया। तो ये फिर से एक ठगी हो गई। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो नीति नियत मंशा है, वो चुनावी लाभ लेने से ज्यादा कुछ सोच नहीं पाती है। ये जनता भी देख रही है कि आज चुनाव के चलते ये बड़े बड़े लोक लुभावन वादे करते हैं, फिर सत्ता में जैसे ही आते हैं, जैसे ही जनादेश मिलता है, वो इन वादों को भूल जाते हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। चलिए, और इन्होंने कहा था मोदी की गारंटी के नाम पर कि सरकार बनने के तत्काल बाद योजनाओं का शुभारंभ हो जाएगा। तो वही बात है, तर्क वही है कि तत्काल बाद, तत्काल शब्द का जो प्रयोग किया था, तो जनवरी से इनको देना चाहिए एक मुश्त राशि। तत्काल भुगतान केंद्र बनाएंगे बोले थे, वो तो इन्होंने बनाया नहीं। तत्काल किसानों का राशि आवंटन वो भी नहीं करा। ये हर बात में तत्काल शब्द का प्रयोग करके आज ठगी करने का कार्य कर रहे हैं, वादा खिलाफी करने का कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर बात में तत्काल शब्द का प्रयोग किया गया था और दिया जा रहा है 3 महीने बाद। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। गंगेश त्रिवेदी जी, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी का कहना है कि तत्काल शब्द का प्रयोग किया गया था चुनाव के दौरान, मोदी की गारंटी थी, तो इसलिए ये जो राशि दी जा रही है मार्च में, ये 1 जनवरी से देनी चाहिए थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का मिलना चाहिए था। तो क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ था कि तत्काल दिया जाएगा? बल्कि कई स्थानों में तो मेरा कहना यह है कि कई जगहों पे जब फॉर्म भरते वक्त 1,000 रुपए बांटे गए हैं। इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि फॉर्म के साथ महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। दूसरा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस योजना में ये आ रही है कि घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में है कि हर विवाहित महिला को ये राशि मिलेगी 12,000 रुपए साल। लेकिन अभी जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, इस समय पत्नी का कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ पति का पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा जा रहा है। उसके साथ आय की लिमिट, शादी का सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें उसमें मांगी जा रही है। उसके अलावा एक क्लास ये भी डाला गया है कि अगर जानकारी गलत हुई तो आपको विधि सम्मत कार्रवाई के आप सब हकदार होंगे, यानी औरतों को जेल में डालने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो एक तरह से ये तो है, इसको लेकर मुझे लगता है शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा है। जबकि इसमें होना ही चाहिए था कि सारी वाइट महिलाओं के हिसाब से इसको तय किया जाना चाहिए था। इस योजना में चाहते इसको महिलाओं ने हाथों हाथ दिया था,
जी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक तो बड़ा संबल था, 12,000 रुपए साल का, हजारों महीने घर के छोटे मोटे खर्च इससे नहीं पड़ सकते हैं। जी, शहरी बिल्कुल क्षेत्रों बिल्कुल में सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल लोअर सही। मिडिल और मिडिल क्लास की औरतों के लिए ये था जी, कि वो ठीक। उनके जेब खर्च के हिसाब से मोबाइल का रिचार्ज, छोटे मोटे जो जेब खर्च के हैं उसको लेकर वो बड़ा निकल जाती हैं, वो 1,000 रुपए थे और लेकिन इसी अभी लालच उसकी में ये सभी बताइए महिलाओं ने एक मुफ्त जो है बीजेपी को वोट किया था। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में सोनी साहब। सवाल यह है कि मोदी की गारंटी देते वक्त विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तत्काल शब्द का प्रयोग किया था कि महतारी वंदन योजना से तत्काल सरकार बनने के तत्काल बाद जो है लाभ दिया जाएगा, लेकिन तत्काल गायब कर दिया गया, अब 2 महीने बाद दिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तत्काल का मतलब आदरणीय श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जितनी तेजी से निर्णय लिए हैं सभी विषयों पर, आप ये प्रशंसा के पात्र हैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों के लिए तुरंत महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए उसी समय पर भी अपनी कैबिनेट में निर्णय ले लिया। और ये कोई भी योजना जब लागू होती है तो उसकी एक नियम होती है कि आप कैसे उस योजना को लागू करेंगे, उसके लिए बजट का निर्धारण किया जाता है। उन सारी चीजों को बजट में शामिल करने के बाद में ही वो चीजें इम्प्लीमेंट हो सकती है। और उस पर उन्होंने पहला स्टेप अपने पहले सेकंड कैबिनेट की मीटिंग पर ही ले लिया था। और देखिए, इतनी त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्होंने फरवरी के महीने में, आज अगर सरकार को अगर आप देखेंगे तो केवल 2 महीने पुरानी सरकार है, अगर पूरी तरह से अगर आप देखते हैं तो, और 2 महीने पुरानी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महतारी वंदन योजना को लागू करते हुए उसकी बजट में भी शामिल कर लिया और उसकी पूरी कागजी कार्रवाई भी कंप्लीट कर ली। और अब तो 8 मार्च का इंतजार है, जिस दिन विश्व महिला दिवस है उस दिन हमारी छत्तीसगढ़ की महतारी बहनों को जो मोदी जी की गारंटी थी महतारी वंदन योजना की 1,000 रुपए प्रति माह की, वो दी जाएगी। अब इसमें कांग्रेस के हमारे भाई बहन जो है उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की महतारियों बहनों के लिए कोई भी इस प्रकार की योजनाएं चलाई नहीं। उन्होंने केवल वो योजनाएं चलाई जो उनकी जेबों को भरने वाली योजनाएं थी। इस वजह से आज जो है उनके पेट में ये दर्द हो, उनको तकलीफ है इस बात की कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है वो आगे बढ़कर त्वरित निर्णय लेते हैं। ठीक है, मतलब आप इसको तत्काल मानते हैं। आप बीजेपी, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बीजेपी इस निर्णय को तत्काल निर्णय वाली मानती है। जी, ये तत्काल लिया गया निर्णय सरकार का ये मानती है कि अगर जो अभी सरकार बनी है और कैबिनेट की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया और तारीख भी तय कर दी गई, इसलिए यह तत्काल काम है। जी, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डबल इंजन में तो भाई डबल फायदा देना चाहिए लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, तो हर वर्ग में डबल फायदा देना चाहिए। परंतु इनके राज में, इनके शासनकाल में तो लोगों को ट्रबल ज्यादा हो गया, परेशानियां ज्यादा हो गई हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार केंद्र में जो वादा करके आई थी कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख की बात कर लीजिए, चाहे तमाम आय दुगुनी की बात कर लीजिए, सभी बातें ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं। ये जनता को ठगने का कार्य किया, इन्होंने वादा खिलाफी का कार्य किया, जनता देख रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये चुनाव के चलते जो वादे किए होते हैं वो बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद ये अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को सरोकार नहीं रखते। अभी आगे लोकसभा चुनाव है, तो चुनावी लाभ के लिए ये अपनी सोच को है चुनावी लाभ से ऊपर नहीं रख सकते हैं। एक उदाहरण भी देना चाहूंगी, जिस तरीके से 2019 में इन्होंने किसान सम्मान निधि चुनाव के चलते में दे दिए थे, चुनावी दौर में दे दिए थे, उसके बाद इनकी रिकवरी भी कर दी। तो मतलब इनकी नीति नियत मंशा इसी तरीके की होती है कि ये जो दिए होते हैं राशि उसकी रिकवरी भी कर लेते हैं। पिछले बार धान का जो बोनस था जब इनके शासनकाल में सिर्फ चुनावी सत्र में इन्होंने धान का बोनस दिया, बीच के सत्र में ये जनता को भूल गए थे, जनता से कोई सरोकार नहीं रखते। नहीं, चुनाव के कारण ये दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि चुनाव के कारण दे रहे हैं और नजदीक करके दिए हैं 2 महीना और, नहीं तो 2 महीने पहले से दे भी सकते थे। अगर चुनाव नहीं आता तो शायद देते भी नहीं, कुछ और दिन और आगे बढ़ जाती बातें। जी हम आएंगे आपके पास, आलोक सोनी जी हम आ रहे हैं आपके पास। बस गंगेश द्विवेदी जी के से होकर के उनसे एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आपके ही के पास आ रहे हैं। आपका इशारा मैं समझ लिया था।
आपका इशारा मैं देख लिया था जी। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। गंगेश जी, जैसा कि आलोक सोनी जी का कहना है कि सरकार द्वारा लिया गया फैसला वास्तव में यह तत्काली है कि सरकार बनने के 2 महीने बाद तुरंत ये फैसला लिया गया और महतारी वंदन योजना से लाभान्वित किया गया, यह तत्काल ही है जी। क्या कहेंगे आप? सरकार का ये जो फैसला ये आता है इस तरह से इतनी देरी से, तो इसे तत्काल माना जा सकता है? इस फैसले को तत्काल माना जा सकता है? नहीं, तत्काल तो नहीं है, 2 महीने हुए हैं। देखिए, जो पहली प्रायोरिटी की योजना में जो पहली प्रायोरिटी थी 17 दिसंबर को आपने फट से वो हाउसिंग की घोषणा कर दी। किसानों के कर्ज माफी को नहीं, बोनस के धान बोनस की घोषणा आपने पहले कर दी। उसके बाद 2 महीने बाद आप महतारी वंदन पे आए। तो मुझे लगता है कि तत्कालिक तो नहीं है, फिर भी चलिए, समय अभी नई सरकार बनी है, 1 महीने तो सरकार को गठित होने में लग गया, मंत्रिमंडल बनने में समय लग गया। तो अभी भी अगर किया है आपने, तो अभी भी पूरी आपका जो वादा है कि सभी विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो कहाँ मिल रहा है? अभी विवाहित महिला इस पे कवरेज में नहीं आ रही है। अभी जो फॉर्म भराया जा रहा है, मुझे लगता है उससे बहुत बड़ी संख्या में मिडिल क्लास की और लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं उसकी छट जाएंगी। केवल वही गरीब महिला, उन्हीं गरीब परिवार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो बीपीएल कार्ड धारी है। जी जी, बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप जी। जी आलोक सोनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले हम आपसे यह सवाल जरूर कर दें कि जब चुनाव हो रहा था तो मोदी जी की गारंटी में एक बात और थी, तत्काल का तो आपने कह दिया चलिए ठीक है, लेकिन एक बात और आपने वादा किया था, एक बात की और गारंटी दी थी मोदी जी की गारंटी कि सभी महिलाओं को दिया जाएगा। अब शर्तें लागू क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार किया गया कि शर्तें लागू की गई है। ऐसी कोई भी शर्त विष्णुदेव सरकार ने नहीं रखी है। वो तो सभी को कहा है कि आप सभी जो लोग भी उसमें फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक गाइडलाइन, देखिए कोई भी योजना आती है सरकार की, जब योजना आती है तो उनके लिए होती है जो लोग एक्चुअल में उसके लाभार्थी होते हैं। क्या ये कोई भी योजना सरकार की सभी के लिए नहीं हो सकती? वो एक्चुअल मूल लाभार्थियों के लिए होती है जिनको नहीं, तो आपने कहा क्यों? नहीं कहा क्यों? जी, किसी भी सरकार, कोई भी सरकार जब कोई भी योजना लेकर के आती है जी, तो उस योजना के पीछे उनका एक तर्क होता है कि उनको दिया जाए जो उनको वाकई में जरूरतमंद है। वो जो जरूरतमंद लोगों को ये इसका लाभ मिलेगा। नहीं, तो आपने चुनाव में जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा ऐसा क्यों नहीं कहा? ये अपनी ही बात पर नहीं रह पाते हैं, अपने ही लाइन पर नहीं रह पाते हैं, अपनी बात और मेरी बहन जैसा कह रही थी आदरणीय कांग्रेस की प्रवक्ता कि डिले की बात कर रही थी, देरी की बात कर रही थी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जब भूपेश बघेल की सरकार ये बोल करके सत्ता में आई थी कि हम यहाँ पर में शराबबंदी करेंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। 4 वर्ष पूरे उन्होंने काट दिया और बेरोजगारी भत्ता का नाम ही नहीं लिया। आखिरी के वर्ष में उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत करी और उसमें फिर कितने लोगों को दिया? क्या सारे बेरोजगारों को भत्ता मिल गया? मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब जो कांग्रेस ने किया वो आपने किया, मतलब शराबबंदी पर और बेरोजगारी भत्ता पर जो कांग्रेस ने किया वो आपने किया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए गंगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। हमने तो सभी, अब आप ये बताइए कि क्या पुरुष के लिए महतारी वंदन योजना निकली है? नहीं निकली है ना। नहीं, तो किसी पुरुषों ने भरा है क्या फॉर्म? नहीं, आलोक सोनी जी, किसी पुरुष ने भरा है क्या फॉर्म कि महतारी वंदन योजना का मुझे लाभ चाहिए? माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है। नहीं, हर महिलाओं के लिए कहा गया था या नहीं? आलोक सोनी साहब जरा सुन लीजिए, ये सभी महिलाओं के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए कहा गया था या नहीं कहा गया था? गारंटी दी गई थी कि नहीं? जब कही गई थी, नहीं, जब कही गई थी तो शर्तें क्यों लागू हो? अगर जो शर्तें लागू हैं, तो अगर जो कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए शर्तें लागू कर दिया तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? तो आप और कांग्रेस में अंतर क्या रहा? जनता तो ठगी गई ना। नहीं, आपत्ति बात की है। आपत्ति है कि आपकी दशा दिशा और आपके कार्यशैली की आपत्ति है। आप एक योजना की घोषणा करते हैं, अपने चुनाव जीतने के लिए आपने एक वादा कर दिया और उसको 4 साल बाद आप लागू कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, देखिए सरकार सत्ता में आती, उन्होंने तुरंत घोषणा को लागू कर दिया और 70 लाख लोगों ने इसमें आवेदन प्रस्तुत किया। 70 लाख लोग, तो आप समझिए कि कौन छूट गया होगा। और उसके बावजूद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक दिन पहले घोषणा की कि जो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं या छूट गए हैं। देखिए आलोक सोनी जी, आप एक बात हमें बता दीजिए। देखिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आपकी बातों से कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें क्लियर कर दीजिए। हमें आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या
जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय क्या सभी विवाहित महिलाओं के को ये महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा वादा नहीं किया गया था, ऐसी गारंटी नहीं दी गई थी। और अगर जो ऐसी गारंटी दी गई थी तो क्या वो बातें यहां पर सत्य हैं? सभी महिलाओं को दिए जा रहे हैं जिनके फॉर्म पहुंच गए हैं। आलोक सोनी जी, जिनके फॉर्म सरकार तक पहुंच गए हैं, क्या उन सभी महिलाओं को इस महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपके पहले प्रश्न को उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल ये वादा किया गया था कि सभी विवाहित महिलाओं को, लेकिन ये एक किसी भी सरकार की योजना के बारे में यदि आप देखते हैं तो क्या कोई जिस महिला की सालाना इनकम आज 10 लाख रुपए है, कोई कहीं पर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, कोई बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनकी सालाना, तो उनको लगता है कि इस योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए। क्या वाकई में इस योजना के लिए नहीं, अगर जो फॉर्म भरी हैं तो आपके अगर जो फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है, आलोक सोनी जी, अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया तो अपने वादे के अनुसार उनको दीजिए। नहीं, देखिए, अगर जो इतनी समझ होगी कि नहीं हम 50,000 रुपए, नहीं हमारी घर की महिला 50,000 रुपए पर मंथ कमाती हैं तो उनको खुद इसकी बात की आवश्यकता नहीं है कि हम फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म भरें, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने भर दिया तो अपने वादे के अनुसार दीजिए। देखिए, सरकार ने सभी फॉर्मों को, जो फॉर्म रिजेक्ट या कोई त्रुटि थी उन सभी को रिजेक्ट किया है, और जिनकी फॉर्म रिजेक्ट हुए उनके अलावा सभी फॉर्म आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सभी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने वाला है। त्रुटियां क्या थी? जो कमा रही हैं उन्होंने भर दिया तो क्या उनको दिया जाएगा? क्या उसकी छटनी की गई है? क्या किसी सर्विस में है, उन्होंने फॉर्म भरा है तो क्या उनकी छटनी की गई है? हम ये जानना चाहते हैं, छटनी किसकी की गई है? त्रुटि क्या है? त्रुटि का मतलब क्या है, क्या समझे हम? देखिए, उसमें आपने जब महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा होगा उससे ही एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया किया गया था कि आप इनकम टैक्स पेई नहीं होने चाहिए। यदि आप इनकम टैक्स पेई है तो आप महतारी वंदन योजना के अंतर्गत नहीं आते। अब आप मेरी बात को एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि ऐसे लोगों को किसी योजना का लाभ दिया जाता है जिस योजना का लाभ पाने योग्य नहीं है, तो एक प्रकार से ये उन लोगों के लिए नाइंसाफी होगी और उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्यता रखते हैं। बिल्कुल। तो ये बातें चुनाव में भी कह देनी चाहिए ना सर, ये बात चुनाव में कह देनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं वास्तव में ठीक है। वास्तव में जो महिला जो इनकम टैक्स पेई है वो उनको 1,000 रुपए महीने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, आपकी बातें मैं मानता हूं, लेकिन चुनाव में भी तो कहिए, चुनाव का लाभ लेके मलाई लेकर के और फिर तो ये बातें नहीं है। ये तो ये चुनाव में जो भी वादे किए गए थे उन सभी वादों को पूरा किया गया है और वादा पूरा किए हैं। अधिक लोगों को इसका लाभ। गंगेश जी के, हमारे पास समय कम है सर, गंगेश जी के पास जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं किया, हम गंगेश जी के पास जाना चाहते हैं, समय कम है। आपकी बातें सही हैं, एक तरह से आपकी बातें सही हैं आलोक सोनी जी। जी गंगेश जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है, बस 2 मिनट का समय शेष है। बिल्कुल, मैं बहुत शॉर्ट में इस योजना का महत्व बताना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में आधी से अधिक आबादी महिलाओं की है, यानी 1.25 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं और 59 सीट को उन्होंने प्रभावित किया। और उस वक्त जब प्रचार किया था भाजपा ने तो कहा था मुख्यमंत्री की पत्नी से लेकर एक गरीब परिवार की पत्नी तक को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो अभी गरीब का भेद तो इसमें है ही नहीं। आपने प्रचारित किया था, आपके एजेंडे में है विवाहित योजनाओं के को मिलेगी, इस योजना विवाहित महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके जस्ट बाद कांग्रेस ने लाया था कि हर महिला को मिलेगा इसका लाभ, बच्ची को मिलेगा लाभ। उन्होंने अपनी योजना इसको लाने का प्रयास कि वो बहुत लेट हो गए थे, वो समय बचा नहीं था प्रचार का। तो इसका सीधा सीधा राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले कहीं कोई जहाँ पे एक तरफ दिख नहीं रहा था कि भाजपा वापस आएगी, वहाँ भाजपा 54-55 सीट लेकर वापस आई। अब इस योजना को मुझे लगता है ज्यादा अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए था। महिलाएं इस मामले में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है, इसको कोई दो बात नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना पर रार हो रही है। महतारी वंदन योजना के बारे में ये बातें कही जाती थी कि वास्तव में जो है
हर विवाहित महिला को ऐसी गारंटी दी गई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कि हर विवाहित महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और तत्काल की बात की जा रही थी। लेकिन अब कुछ नियम और शर्तें लागू हो चुकी हैं। तो नियम और शर्तें अगर जो लागू हैं तो वास्तव में हितग्राही को, जो वास्तव में गरीब है, गरीब महिला है, उनको मिलनी चाहिए, ये सही है। लेकिन चुनाव में इस बात को कहने से परहेज क्यों? सबसे बड़ी बात यह है और रार का कारण भी यही है। इसलिए कुछ बातें छुपाइए और कुछ बातें बताइए, ये अब नहीं चलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।